कभी सोचा है कि जब डॉक्टर बायोप्सी के लिए एक छोटा सा सैंपल लेते हैं तो लैब के अंदर उस टिश्यू के टुकड़े के साथ आखिर होता क्या है? आइए आज उस सैंपल के एक अविश्वसनीय सफर पर चलते हैं, मरीज से लेकर माइक्रोस्कोप तक। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि भाई टिश्यू का टुकड़ा तो मिल गया, उसे सीधे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देख क्यों नहीं लेते? और इसका जवाब वही इस पूरी प्रक्रिया का राज है। देखिए, जवाब छिपा है एक बहुत ही कमाल की प्रक्रिया में जिसे कहते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग। ये एक ऐसी तकनीक है जो उन कोशिकाओं को जांच के लिए तैयार करती है ताकि जो चीजें हमारी आंखों से ओझल हैं वो माइक्रोस्कोप के नीचे बिल्कुल साफ साफ दिख जाएं। तो ये पूरा का पूरा सफर असल में 9 कदमों का है, नमूना लेने से लेकर माइक्रोस्कोप में देखने तक। आइए एक एक करके इन सभी पड़ावों को और करीब से देखते हैं। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। इस सैंपल की कहानी की शुरुआत होती है मरीज से, और ये इस सफर का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी पल होता है। जैसे ही सैंपल लिया जाता है उसे फौरन फॉर्मेलिन नाम के केमिकल में डाल दिया जाता है, और हाँ, उस पर मरीज की पूरी जानकारी का लेबल लगाना ये बेहद जरूरी है। सोचिए, अगर यहीं कोई चूक हो जाए तो पूरी की पूरी रिपोर्ट ही गड़बड़ा सकती है। और फॉर्मेलिन में डालने की इस प्रक्रिया को कहते हैं फिक्सेशन। ये हिस्टोपैथोलॉजी का सबसे जरूरी कदम है। इसे ऐसे समझिए जैसे टिश्यू के लिए टाइम फ्रीज बटन दबा दिया हो, ताकि कोशिकाएं बिल्कुल वैसी ही रहें जैसी वो शरीर के अंदर थीं। तो एक बात साफ है, अगर फिक्सेशन ठीक से नहीं हुआ तो आगे की पूरी जांच, पूरा डायग्नोसिस सब गड़बड़ हो सकता है। ये टिश्यू को सड़ने से बचाता है, बैक्टीरिया से बचाता है, मतलब ये इस पूरी इमारत की नींव है, समझिए। ठीक है, तो अब सैंपल प्रिजर्व होके लैब में पहुंच चुका है, तो क्या अब उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे? नहीं, अभी नहीं। पहले एक्सपर्ट्स उसे अपनी आंखों से परखते हैं। इस स्टेप को क्रॉसिंग कहते हैं। इसमें पैथोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन सैंपल को हाथ में लेकर उसके साइज, शेप और रंग को देखते हैं और ये तय करते हैं कि जांच के लिए सबसे जरूरी हिस्सा कौन सा है, मतलब बीमारी के सबसे साफ संकेत कहाँ मिल रहे हैं। और इन चुने हुए टुकड़ों को एक छोटे से प्लास्टिक बॉक्स में डाल दिया जाता है, जिसे टिश्यू कैसेट कहते हैं। ये कैसेट समझिए सैंपल का एक तरह से पासपोर्ट और सुरक्षा कवच दोनों हैं। ये उसे आगे की केमिकल यात्रा में सुरक्षित रखता है। ओके, तो अब आते हैं इस प्रोसेस के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां टिश्यू का पूरा केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसे ऐसा बनाया जाता है कि उसकी पतली से पतली परत काटी जा सके। ये पूरी की पूरी केमिकल प्रक्रिया जो है वो 3 मेन स्टेप्स में होती है। पहला, डिहाइड्रेशन, यानी टिश्यू का सारा पानी निकालना। दूसरा, क्लियरिंग, यानी पानी निकालने वाले एजेंट को हटाना। और तीसरा, पैराफिन इन्फिल्ट्रेशन, मतलब उसे मोम से भर देना। अब देखिए, टिश्यू से पानी एकदम से नहीं निकाल सकते, वरना सेल्स खराब हो जाएंगी। तो इसके लिए एक अल्कोहल लैडर यानी अल्कोहल की सीढ़ी का इस्तेमाल होता है। धीरे धीरे अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाती है ताकि टिश्यू को कोई शॉक न लगे। अच्छा, अब अल्कोहल और मोम ये दोनों आपस में मिलते नहीं हैं, तो पहले अल्कोहल को एक खास केमिकल जैसे ज़ाइलीन से हटाया जाता है, और फिर जब जगह खाली हो जाती है तो उसमें पिघला हुआ मोम भर दिया जाता है। ये मोम टिश्यू को एकदम सॉलिड बना देता है ताकि उसे काटना आसान हो जाए। तो अब हमारा टिश्यू मोम से भर चुका है और एक ठोस ब्लॉक बनने को तैयार है। एक ऐसा ब्लॉक जिसे इतनी बारीकी से काटा जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इस स्टेप को एम्बेडिंग कहते हैं। इसमें मोम से भरे टिश्यू को एक सांचे में रखकर ऊपर से और पिघला हुआ मोम डाल दिया जाता है, फिर उसे ठंडा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी चीज को बर्फ में जमाते हैं। इससे एक सॉलिड पैराफिन ब्लॉक तैयार हो जाता है। और फिर आती है एक बहुत ही खास मशीन जिसे कहते हैं माइक्रोटोम। ये मशीन इस ब्लॉक के इतने पतले स्लाइस काटती है कि उनकी मोटाई सिर्फ 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। सोचिए जरा, हमारे बाल से भी कई ज्यादा पतला। ये कमाल की प्रिसिजन है। तो अब हमारे पास एक कांच की स्लाइड पर टिश्यू की एक परफेक्ट पतली सी परत है, लेकिन इसमें अभी कोई रंग नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। तो अगला कदम है इसमें रंग भरना, ताकि कोशिकाओं की कहानी साफ साफ दिखे। इसके लिए सबसे कॉमन स्टेन है एचएनई स्टेन। ये 2 रंगों की तरह काम करता है। एक है हेमाटॉक्सिलिन, जो सेल के न्यूक्लियस यानी केंद्र को नीला कर देता है, और दूसरा है इओसिन, जो सेल के बाकी हिस्से यानी साइटोप्लाज्म को गुलाबी रंग देता है। बस इन 2 रंगों से ही तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। और आखिर में स्लाइड को खराब होने से बचाने के लिए उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगा दी जाती है।
बस अब ये स्लाइड हमेशा के लिए सुरक्षित है। इसे सालों बाद भी देखा और स्टडी किया जा सकता है। तो ये लंबा और मुश्किल सफ़र अब पूरा हुआ, स्लाइड तैयार है। और अब आता है सबसे ज़रूरी, सबसे अहम पड़ाव, डायग्नोसिस यानी निदान। अब एक पैथोलॉजिस्ट इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है। वो क्या ढूंढ रहा है? वो इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है कि कैंसर है या नहीं, अगर है तो किस तरह का है, क्या वो पूरी तरह निकल गया है। यहीं पर विज्ञान और अनुभव मिलकर किसी की जिंदगी के लिए सबसे ज़रूरी जवाब देते हैं। तो ये था एक बायोप्सी सैंपल का सफ़र। कैसे एक छोटा सा टिश्यू का टुकड़ा इतने सारे पड़ावों से गुजरकर एक पूरी कहानी बयान करता है। हर स्लाइड कोशिकाओं की अपनी एक भाषा में लिखी होती है और ये कहानी मरीज के आने वाले कल की दिशा तय करती है।